नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा एरण भारत के प्राचीन इतिहास का एक ऐसा खजाना है जो आज भी अपनी गौरवशाली गाथा को चुपके चुपके सुनाता है। यहाँ की मिट्टी में वह कहानी बसी है जो 1500 साल से अधिक पुरानी है। यहाँ हर पत्थर, हर खंडहर और हर मंदिर अपने आप में इतिहास की एक खुली किताब है। एरण, जिसे प्राचीन काल में एरकिण या एरिकिण के नाम से जाना जाता था, न केवल पुरातात्विक महत्व का केंद्र है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक जीवंत प्रतीक भी है। एरण का इतिहास गुप्त काल से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। यह स्थान गुप्त साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र हुआ करता था। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि एरण का इतिहास गुप्त काल से पहले का है और इसकी जड़ें मौर्य काल तक जाती हैं। बीना नदी के किनारे स्थित होने के कारण यह स्थान व्यापार, कृषि और आवागमन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हुआ करता था। यहाँ से प्राप्त सिक्के, मूर्तियां और शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि एरण एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित नगर था। एरण का उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में एरकिण के नाम से मिलता है। विद्वानों के अनुसार इस नाम की उत्पत्ति एरका नामक घास से जुड़ी मानी जाती है, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। यही कारण कि भूभाग प्राचीन काल में विशिष्ट पहचान रखता था। गुप्त काल में यहाँ मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला का उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसके अवशेष आज भी एरण को विशेष बनाते हैं। एरण की सबसे बड़ी पहचान इसके पुरातात्विक अवशेष हैं, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अमूल्य धरोहर है। एरण का सबसे प्रसिद्ध स्मारक भगवान विष्णु के वाराह अवतार से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर 5वीं शताब्दी ईस्वी का है और इसमें स्थापित विशाल वाराह प्रतिमा को विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात विशालकाय वाराह प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह प्रतिमा लगभग 11 फुट ऊंची है और गुप्तकालीन मूर्ति कला की उत्कृष्ट मिसाल है। प्रतिमा के शरीर पर ऋषि मुनियों, देवताओं और पौराणिक दृश्यों की सूक्ष्म नक्काशी की गई है, जो उस युग की कलात्मक परिपक्वता को दर्शाती है। एरण में स्थित विष्णु मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर की संरचना सादगी और मजबूती का संतुलित रूप प्रस्तुत करती है। इसके स्तंभों और शिलालेखों पर की गई नक्काशी आज भी इतिहास के कई रहस्यों को समेटे हुए है। एरण का गरुड़ स्तंभ गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के कारण 5वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। इस स्तंभ पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति अंकित है। स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख गुप्त काल की वैष्णव परंपरा और राजनीतिक संरचना को समझने में सहायक है। यह स्तंभ आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। एरण में नृसिंह मंदिर, हनुमान मंदिर तथा अन्य छोटे छोटे मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से मिले सिक्के यह दर्शाते हैं कि एरण आर्थिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। एरण से प्राप्त शिलालेख भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें गुप्तकालीन सम्राट भानुगुप्त के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। एक शिलालेख में योद्धा गोपराज की मृत्यु और उसके पत्नी के चिता पर आरोहण का वर्णन है, जिसे भारत में सती प्रथा के प्राचीनतम लिखित साक्ष्यों में एक माना जाता है। इन शिलालेखों में संस्कृत भाषा और तत्कालीन लिपि का प्रयोग हुआ है, जो उस समय की साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाता है। एरण केवल एक धार्मिक या पुरातात्विक स्थल नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संगम भी था। यहाँ वैष्णव परंपरा प्रमुख थी, लेकिन अन्य धार्मिक धाराओं की उपस्थिति के भी संकेत मिलते हैं। यहाँ की मूर्तियों में संतुलित अनुपात, भावपूर्ण मुद्राएं और गहन प्रतीकात्मकता गुप्तकालीन कला की पहचान है। आज एरण एक शांत कस्बा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इसे इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष बनाता है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। बीना नदी के किनारे फैला यह क्षेत्र आज भी ऐसा प्रतीत होता है मानो समय वहां ठहर गया हो और इतिहास अब भी सांसें ले रहा हो। एरण भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जहां धर्म, कला, शासन और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। वाराह प्रतिमा, गरुड़ स्तंभ और शिलालेख गुप्तकाल की समृद्धि और वैचारिक ऊंचाई को प्रकट करते हैं।
एरण की यात्रा केवल अतीत को देखने की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को महसूस करने का अनुभव है। तो जब भी आप मध्य प्रदेश जाएं, एरण अवश्य जाएं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पत्थर और यहाँ के नदी की लहरें आपको उस 1500 साल पुराने इतिहास से रूबरू कराएंगी, जो आज भी यहाँ जीवित है और गर्व से कहता है कि भारत की सभ्यता कभी मौन नहीं होती। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।